जब भी हिमाचल का नाम आता है ज्यादातर लोग सीधा मनाली के बारे में सोचते हैं, लेकिन शिमला एक काफी सॉलिड ऑप्शन है जो अंडररेटेड होते जा रहा है, स्पेशली अगर आप शॉर्ट ट्रिप या वीकेंड गेटअवे प्लान कर रहे हो। दिल्ली की टॉक्सिक एयर, ट्रैफिक और कांस्टेंट केओस से दिल और दिमाग तो क्या, अब तो फेफड़े भी सबसे पहले भागना चाहती है टू अ प्लेस जहां AQI अराउंड 40 से 50 का हो, ठंडी साफ हवा आए हाय, योर लंग्स विल थैंक यू। शिमला सिर्फ एक टूरिस्ट टाउन नहीं बल्कि एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां ट्रेवल इजी है, ऑप्शंस काफी है, और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस, यूजफुल टिप्स और ऑफ कोर्स बजट, बिना ड्रोन शॉट के हाइप की। और ये वीडियो बनने वाला है आपका परफेक्ट टूर गाइड। व्हाट्स अप यूट्यूब फैन, शिमला में आप सभी का स्वागत है। तो आज है दिसंबर 2, हम लोग कल यानी कि दिसंबर 1 हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी गुड़गांव से, और गुड़गांव से शिमला पहुंचते पहुंचते करीब 8 से 9 घंटे लग गए। अगर आप बसेस से भी आते हो, बस से भी 10 घंटा लग जाता है, और हम लोग प्राइवेट कार से आए थे क्योंकि हम लोग ये पूरा ट्रिप ई ट्रिप्टो के साथ कर रहे हैं। ये वही कंपनी जिनके साथ मैंने पंजाब की ट्रिप भी करी थी 2 साल पहले, बहुत अच्छी कंपनी, इसलिए सोचा कि हिमाचल का ट्रिप भी इनके साथ ही किया जाए। तो हिमाचल के ट्रिप हम लोग कर रहे हैं पूरे 6 दिनों के लिए, और हम लोग शुरू कर रहे हैं शिमला से। शिमला में आज हमारा डे 2 है क्योंकि कल रात पहुंचते पहुंचते मतलब काफी लेट हो गई, तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाई हूँ, बट आज हम लोग पूरा शिमला एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि कुफरी, जाकू टेम्पल और भी बहुत कुछ, रिज मॉल रोड, ये सब तो है ही। अपना टूर शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि दिल्ली टू शिमला आखिर पहुंचना कैसे है। आप चाहे दिल्ली से आ रहे हो या फिर किसी भी आसपास के शहर से, मैं सजेस्ट करूंगी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा वॉल्वो बस, जिनके टिकट्स आराम से 500 से 1000 रुपए के बीच में आ जाता है। जितना जल्दी बुक करोगे उतना ही कम पड़ेगा। प्रेफरेबली नाइट को ट्रेवल करना ताकि आपका डे ना वेस्ट हो जाए, क्योंकि आराम से 10 से 11 घंटे लग जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, फाइनली होटल तो पहुंच ही गए। शिमला में आपको काफी सारे 3 स्टार्स और 4 स्टार होटल के ऑप्शंस मिल जाएंगे, क्योंकि हम ये ट्रिप ई ट्रिप्टो के साथ कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे लिए होटल बुक किया है। सो ये रहा हमारा होटल, द रॉयल रिजेंसी शिमला में। चलो रूम देख लेते हैं। Huge mirror by the way, and that's the beautiful bed right over here. भाई साहब बहुत ही convenient रूम है, amazing। यहाँ पे टीवी है जो हम लोग नहीं देखने वाले वहाँ पे 2 चेयर्स रखे हुए, and the best part of course there's a balcony outside, और सुबह व्यूज दिखेगी तो और मजा आएगा। ये रहा balcony, चलो सामने से देखते हैं। ओह वाह भाई, होटल बहुत जबरदस्त है। सुबह उठते ही ना व्यूज दिखेगा, यहाँ पे चारों ओर देवदार ट्रीज होंगे, मुझे पता है बहुत मजा आने वाला है। दिस इज द बैल्कनी। चलो वो तो सुबह ही देखेंगे, अभी भी बहुत अच्छी वाइब है यार। ये रहा रूम, देख लो एक और बार, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और वॉशरूम, यस लेट्स चेक आउट द वॉशरूम। होल्ड ऑन, ब्यूटीफुल मिरर। और ये रहा वॉशरूम, ये देखो, ये है तुम्हारा वॉश बेसिन वाला एरिया ऑफ कोर्स, एंड ये मैं हूँ। And here is the shower area. Here is the toilet area. All in all, very nice. We got a beautiful wardrobe as well. भाई काम आएगा, right? भाई बाहर 11 डिग्री है, बहुत ठंड है। 10 घंटे लग गए हमें गुड़गांव से यहाँ पहुंचते पहुंचते। रात के 8:30 बज रहे हैं। अभी डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे, और कल से शिमला एक्सप्लोरेशन शुरू। 10 घंटे के ट्रिप के बाद एक परफेक्ट डिनर तो बनता ही है, ताकि कल हमारी एनर्जी इंटैक्ट रहे। भाई इतना मसाला तो मैं नहीं खा रही, इसलिए पास्ता और स्वीट कॉर्न फॉर मी, और मैडम कर रही है पूरा प्रॉपर डिनर। जल्दी निपटाते हैं, सुबह जल्दी उठना है और एक्सप्लोरेशन शुरू। ओके, एज प्रॉमिस्ड सुबह का व्यू ये रहा आपके सामने। सनराइज हो चुका है और पहाड़ पे सनराइज पड़ रहा है, ये देखिए थोड़ा बहुत गोल्डन सा हो रखा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है व्यू। इवन दो शिमला में वैसे पहाड़ रहे नहीं, सारे पहाड़ आसपास के कट चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। इट्स नॉट एज द वे इट यूज्ड टू बी, बट फिर भी यार देखो व्यू अच्छा है। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं शिमला से करीब 15 किलोमीटर दूर। ये भी एक काफी पॉपुलर जगह है, खूबसूरत व्यूज तो गारंटीड है ही, साथ ही साथ AQI भी। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कुफरी से।
पहला स्पॉट हमारा है न्यू कुफरी। लास्ट टाइम जब मैं आई थी 2 साल पहले, तब मुझे पता नहीं था कि ये जगह भी एग्जिस्ट करती है। सिर्फ जहाँ से घोड़े शुरू होते हैं हम लोग वहीं पे एक्सप्लोर किया, फिर चीनी बंगलो एक्सप्लोर किया और वहां से चले गए। इस बार आके पता चला कि नहीं भाई, एक और कॉन्सेप्ट है, न्यू कुफरी एंड ओल्ड कुफरी। अगर आप न्यू कुफरी में आना चाहते हो तो आपको गाड़ी रेंट पे लेना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ 4x4 आती है, ऑफ रोड है पूरा का पूरा। तो हम लोग जिमने से आए हैं, एक पर्सन का 1000 रुपए होता है। हम लोग 2 लोग हैं तो 2000 रुपए फिक्स प्राइस होता है। पर वो आपको ऐसे स्पॉट में लेके आएंगे। आज दिसंबर 2 है, स्नोफॉल हुआ नहीं है, ड्राई है चारों तरफ, पता है। बट अगर आप दिसंबर लास्ट वीक से आते हो तो यहाँ पे भी पूरा स्नो भरा पड़ा रहेगा। सो दिस इज न्यू कुफरी। 2 जगह है, एक और है ओल्ड कुफरी, पर वहाँ पे ज्यादातर एक्टिविटीज होती है और नॉर्मल व्यूज है। और न्यू कुफरी में आपको टेरेस फार्मिंग भी मिल जाएगा, साथ ही साथ एक लेक है आगे जो जाके हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, और भी बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है। जो हम लोग शिमला में सुनते आए हैं कुफरी एंड फागू वैली, कुफरी एंड फागू वैली, ये है फागू वैली। इस एरिया को फागू फार्म बोलते हैं। ये टेरेस फार्मिंग आप पीछे देख रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, ड्रोन शॉट्स वर्सेस व्हेन यू एक्चुअली वॉक हियर, हमारा काम है आपको रियलिटी चेक देना। ड्रोन व्यू से तो हमेशा सब कुछ खूबसूरत लगता है, बट एक्चुअली व्हेन यू वॉक अराउंड हियर थोड़ा डिफरेंट लगता है। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आप दिसंबर एंड से आते हो, जनवरी फरवरी, जब यहाँ पे स्नोफॉल पड़ेगा, इट्स गोइंग टू बी टोटली वर्थ इट। Also peak season versus off season. Peak season as in December, Jan, Feb, बर्फ से ढका होगा, लेक भी शायद थोड़ा बहुत फ्रीज हो जाता होगा। और जब आप अप्रैल में आओगे, अप्रैल मई जून, तो ये जो टेरेस फार्मिंग है ये आपको हरा भरा दिखेगा। अनफॉर्चुनेटली हम उस टाइम में आए हैं दिसंबर 1st वीक, आज दिसंबर 2 है, फार्म भी सूखा भरा है और बर्फ भी नहीं गिरी, नो प्रॉब्लम। बट आप जब दिसंबर एंड से आओगे, लाइक आई सेड, इट्स गोइंग टू बी टोटली वर्थ इट। और जैसे मैंने प्राइस आपको बताया, यहाँ पे आपकी नॉर्मल वाली कार नहीं आएगी, 4x4 आएगी, तो पर पर्सन हो जाता है 1000। और अगर आपको हॉर्स राइड करनी है, हॉर्सेस यहाँ नहीं आती, हॉर्सेस अलग जगह जाती है। जो हम लोग हमेशा देखते हैं कुफरी में एक हॉर्स स्टैंड है, बहुत सारे हॉर्सेस कीचड़ में चल रहे हैं, वो अलग स्पॉट है, ठीक है। वहां से भी व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। और वो हमें बताया गया कि पर पर्सन 500 होता है, ऊपर लेके जाएगा और आपको नीचे लेके आएगा हॉर्सेस राइड। बट आई फील अगर आप आ ही रहे हो तो ये जगह भी, न्यू कुफरी, विजिट करना टोटली वर्थ है। ड्रोन शॉट वर्सेस हाउ इट एक्चुअली लुक्स व्हेन यू आर हियर। जब भी आप न्यू कुफरी की तरफ जा रहे होगे अपने 4x4 में, तो ये वाला एरिया पूरा ऑफ रोड एरिया है। यहाँ पे खड़े होना, यहाँ पे रुकना और यहाँ से व्यूज एंजॉय करना। चारों और देवदार ट्रीज है। मैं यहाँ पे आपको रुकने को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी आप टाउन में जाओगे ना, तो आपको इतने सारे देवदार ट्रीज अभी नहीं दिखेंगे। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज्यादा पहाड़ कट चुका है। वैसा वाला वाइब अभी आता नहीं अगर आप मेन टाउन पे रहते हो तो। बट अगर आप थोड़ा ऑफ बीट आते हो, ऊपर आते हो कुफरी के साइड में, आपको ये खूबसूरती देखने को मिलेगी। एक और बात, जब भी आप ऊपर आते हो, आपको 50 रुपए का एक फॉरेस्ट डिवीजन के लिए टिकट पे करना पड़ता है। 50 रुपीज होता है और टोटली वर्थ है। यू शुड नॉट मिस दिस व्यू व्हेनेवर यू कमिंग हियर। और जब बर्फ गिर रहा होगा यहाँ पे, तो क्या ही सीन होंगे। न्यू कुफरी से जैसे ही आप नीचे उतरते हो तो सबसे पहले आपको मिलेगा चीनी बंगलो। चीनी बंगलो में अगर आप आते हो तो शॉपिंग एज अ मस्ट। ये पीछे जो आप स्टॉल्स देख रहे हो, यहाँ से पोंचो मैंने 2 साल पहले ली थी और बाय गॉड वो आज भी काम आ रहा है। चीनी बंगलो एक ऐसी जगह है जो काफी लोग मिस कर देते हैं। यहाँ लोकल वेंडर्स और शॉपकीपर्स हैंडमेड विंटर वेयर बेचते हैं। स्टिचिंग भी काफी सॉलिड होती है और डिजाइन भी काफी वर्सटाइल होते हैं। क्योंकि ज्यादातर टूरिस्ट मॉल रोड से ही शॉपिंग कर लेते हैं, पर आप चीनी बंगलो भी कंसिडर कर सकते हो। यहाँ से खरीदने से सीधा लोकल फैमिलीज और स्मॉल सेलर्स को सपोर्ट मिलता है, जो पूरे साल टूरिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ एक राउंड लगाना वर्थ है। ये कितने की है? ये 400 की है। ये 400 की, वो भी 400 की है। ये आपने स्टॉल बाहर से लिए, ये 350 बताया है। ओके, अच्छा, और ये 200। ये 200 है जो मैंने पहना है, दिस वन। ये तो बहुत ही प्रिटी है। मम्मी के लिए दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी हिमाचली शॉल है। अगर आप कुफरी में आ रहे हो, चीनी बंगलो के वहाँ पे ये शॉप याद रखना, आप यहाँ से ये ले सकते हो। अच्छे कलेक्शन है, वेरी नाइस कलेक्शन यार। ये मम्मी के लिए ले ले, ये बेस्ट है। ये खोल के दिखाना एक ये बार। कुछ 6 पीसेस बच गए हैं। वाओ, इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। देखो मम्मी, बहुत अच्छा है यार। ये अच्छा है, यही ले ले। हैंडमेड होती है। और हम कहीं भी ट्रिप पे जाए, लोकल इकोनॉमी बूस्ट करना तो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। चीनी बंगलो में ये ललित कैफे बहुत ही फेमस कैफे है। और नीचे अगर आपको पॉन्चोज लेना है, प्लीज बाय इट फ्रॉम हियर, क्योंकि मैंने 2 साल पहले खरीदा था, वो अभी भी काम दे रहा है। तो हाँ, शॉपिंग करनी है यहाँ से आप कर सकते हो। और इसके ठीक ऑपोजिट में एक जू भी है। हालांकि हम वहाँ पे नहीं जा रहे कि हमारा बहुत लंबा स्केड्यूल है आज का, तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत चिल आउट करेंगे कुफरी में और फिर वापस बैक टू शिमला।
ये देखो, दीज आर हिमाचली शूज ऐसे बोल रहे हैं वोलन, बट ये ठंड के लिए बहुत सही लगेगा। वेरी प्रिटी। ये 300 के है ना भैया? 350। चीनी बंगलों के बाद हम सीधा आ पहुंचे हैं ग्रीन वैली में, जिसे एक जमाने में हसन वैली भी कहा जाता था। यहाँ पे 90s में एक फोटोग्राफर हुआ करता था हसन, जिन्होंने इस जगह को एक्सपोजर दी थी। पर आज के टाइम शिमला से ये लश ग्रीनरी गायब होती जा रही है। शिमला आज भी ब्यूटीफुल है, लेकिन एक चीज जो क्लियरली दिखती है वो है रैपिड कंस्ट्रक्शन। हर तरफ नई बिल्डिंग्स और बीच में कहीं कहीं ही ट्रीज बचे हुए हैं। पहले जो ग्रीनरी और फॉरेस्ट कवर हुआ करता था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। स्लो टूरिज्म की जगह एक्सपेंशन और दिख रही है। सवाल ये है कि क्या हमें और चाहिए? जो है क्या वो ऑलरेडी काफी नहीं है? डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन बैलेंस के साथ। अगर पहाड़ों को ही खत्म कर देंगे तो ये जगह सिर्फ लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड की एक कैपिटल बन के रह जाएगी, हिल स्टेशन नहीं। डोंट यू एग्री? ठीक है, चलो अभी अगली लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं, पहाड़ों की ताजी ताजी सब्जियां और फल को देखते हुए। जाकू टेम्पल जाने का प्लान सिंपल था, मॉल रोड से वॉक करते हुए ऊपर निकलना है। लेकिन जैसे ही मॉल रोड स्टार्ट होती है, फोकस ऑटोमेटिकली चला जाता है कहीं सूविनियर्स, कहीं वुडन ट्रेस, ज्वेलरी बॉक्स और फिर की चेन्स के साथ थोड़ा बहुत टाइम पास करते हुए। की चेन्स घुमाते घुमाते यहीं पे आधा घंटा निकल गया। वॉकिंग से ज्यादा विंडो शॉपिंग हो जाती है और लंच का प्लान था प्रॉपर हिमाचली ट्रेडिशनल थाली। पर दुर्भाग्यवश मॉल रोड और आसपास काफी ढूंढने के बाद भी हिमाचली थाली कहीं नहीं मिली और एंड में हमने नॉर्मल सा ही कुछ खा लिया। ये एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है लोकल रेस्टोरेंट्स और हाईवे होटल से कि अगर आप अपने मेन्यू में हिमाचली थाली ऐड करेंगे तो हमें यहाँ आने का बार बार बहाना मिल जाएगा। फूड भी तो ट्रेवल का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आप में से किसी को भी पता है कि लोकल हिमाचली थाली कहाँ मिलता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। हिमाचली थाली खाने तो वाले थे बट टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग शेरे पंजाब में काम चला रहे हैं और भाई रेकमेंडेड है ये थाली। खाली है मतलब अच्छी है। तो यहाँ पे दाल मखनी था, आलू मटर था, राजमा है, बटर रोटी है, ऑल इन ऑल गुड है। एंड देन वी आल्सो हैव लस्सी। ये कैफे है मॉल रोड में और जाकू मंदिर जाने का रास्ता यहाँ से। ये है मॉल रोड, ये रहा शेरे पंजाब जहाँ पे हमने खाना खाया और ऊपर से आना पड़ता है, ठीक है, ऊपर से आओगे और ये है जाकू मंदिर जाने का रास्ता। ये रिज और मॉल रोड जहाँ पे वहीं पे है, यहाँ पे आपकी गाड़ी नहीं आएगी। मॉल रोड में क्या होता है, गाड़ी तो आप ला नहीं सकते, गाड़ी आपको नीचे पार्क करके सीढ़ियों से चढ़ के आना पड़ेगा। शेरे पंजाब जहाँ पे हमने लंच किया वो ये रहा व्यू और जाकू टेम्पल के लिए ये रहा रास्ता। ऊपर से रोपवे भी है और कैब्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलो जाके देखते क्या नसीब होता है। जैसे ऊपर चलोगे ये अशोक इन दिखेगा आपको, ठीक है, वो रास्ता नहीं, ये ऊपर वाला रास्ता जो है वो जाकू मंदिर तक जाती है, ठीक है। यहाँ से आपकी चढ़ाई होगी, यहाँ से आप सीधा निकलोगे मंदिर की तरफ। हम खो चुके हैं मॉल रोड के ऊपर कहीं पे, क्योंकि हम लोग जाकू मंदिर का रास्ता लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी चल लिया, अभी पता चला कि जो रोपवे का जो जगह है दैट इज लाइक चर्च के पीछे है वो, तो पता नहीं घूम ही रहे, लोगों से पूछताछ करके घूम रहे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका जो ड्राइवर आपके साथ आएगा उनको भी एग्जैक्टली अगर पता है तो ग्रेट, हमारे ड्राइवर को एग्जैक्टली पता है नहीं कहाँ पे, तो हम लोग लोकलाइट से पूछ के आगे बढ़ रहे हैं। अभी मॉल रोड छोड़ चुके, हम लोग ऊपर आ चुके हैं और रोपवे 5-6 बजे तक ही खुला रहता है, 5 बजे तक, फिर बंद हो जाएगा। अच्छे से देख लो, ये जो ऑरेंज कलर की बिल्डिंग है यहाँ पे लिखा हुआ है जाकू रोपवे। यही रोपवे, यहीं पे आना है, इधर उधर भटकना मत, नहीं तो खो जाओगे भाई। ये है जाकू रोपवे, ये देखो भाई, ये बिल्डिंग है। इतना घूम घाम के फाइनली पहुंच ही गए खोने के बाद। और ये रहा टिकट, 500 पर पर्सन होता है, तो 2 लोगों का 1000 आने जाने का। चलो भाई, गूगल मैप के साथ 4 घंटा हाइड एंड सीक खेलते खेलते फाइनली ये बिल्डिंग तो मिल ही गया। तो ये है जाकू रोपवे का वेटिंग एरिया। 11th फ्लोर पे आपको आना पड़ता है, 11th फ्लोर से रोपवे 10 मिनट का वेटिंग टाइम है, फिर अपन सब जाएंगे। टिकट्स खरीदते वक्त बस ये याद रखना कि जाकू टेम्पल से वापस आपको 5 बजे से पहले ही आना है, क्योंकि लास्ट केबल कार वहाँ से 5 बजे निकलती है और कोई भी बाहर की टैक्सी ऊपर नहीं जाती। तो अगर आप कार से जाना चाहते हो आपको लोकल कैब हायर करना पड़ेगा। जैसे ही आप जाकू रोपवे में बैठते हो पूरा गेम चेंज, शिमला एक पोस्टकार्ड व्यू में बदल जाता है। ड्रोन शॉट के फ्लेक्स या हाइप वर्सेस आप जब एक्चुअली यहाँ पे होते हो तो फील बिल्कुल ही अलग होता है। पर ये भी
बता दूं कि 8050 फीट के ऊपर आप जा रहे हो, वहां से नीचे देखते हुए थोड़ा बहुत डर भी लगता है, पर नीचे पूरी शिमला दियोदार ट्रीज के बीचों बीच और AQI 39। अब अगर इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है तो थोड़ा बहुत डर तो हम झेल ही लेंगे, इसलिए रील्स में नहीं रियल में व्यूज देखा करो। बिना फिल्टर के व्यूज देखने का मजा ही कुछ और है। शिमला को मैंने इस नजरिए से पहले कभी नहीं देखा। जाकू मंदिर रोपवे से जाना पूरी तरह से वर्थ इट लगा। चलो भाई, इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली पहुंच ही गए जाकू मंदिर। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो 108 फीट के हनुमान जी। 2 रास्ते हैं यहाँ पे आने के, एक तो चल के आ जाओ, एक तो गाड़ी से आओ, कैब आप हायर कर सकते हो, या तो फिर आप रोपवे से आओ जैसे हम लोग आए। आपने देखा ये इधर उधर भटक के हम लोग फाइनली पहुंच गए। तो जाकू मंदिर की स्टोरी क्या है? लेजेंड सेज दैट यहाँ पे एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था यक्षा ऋषि, और जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी के लिए, जब उनको लक्ष्मण जी को बचाना था, वो संजीवनी बूटी ढूंढने जा रहे थे, तब उन्होंने यहाँ पे हॉल्ट किया था और यक्षा ऋषि से मिले थे। अब ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी इतने भारी भरकम थे कि जैसे उन्होंने जाकू मंदिर, मतलब जाकू हिल, इसे जाकू हिल कहते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे पैर रखा पूरा का पूरा पहाड़ दब गया था, इसलिए इसकी हाइट छोटी हो गई। ठीक है, और फिर यहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत विश्राम किया, यक्षा ऋषि से मिले और फिर अपने रास्ते निकल गए संजीवनी बूटी के लिए। यक्षा ऋषि को उन्होंने ये प्रॉमिस भी किया था कि वापस आते वक्त वो उनसे जरूर मिलेंगे, पर क्योंकि वक्त कम पड़ रहा था उनको निकलना पड़ा हनुमान जी को, और यक्षा ऋषि उनके लिए वेट करते रह गए। जाकू मंदिर जो है, जो ओरिजिनल मंदिर है, वो बहुत ही प्राचीन है और कहा जाता है कि यक्षा ऋषि ने उस मंदिर को स्थापित किया था, जो अभी पीछे है। और ये जो हनुमान जी की मूर्ति आप देख रहे हो वो 108 फीट के है, जो 2010 में बन के तैयार हुए थे। ये है चल के आने का रास्ता। जस्ट इन केस आपको रोपवे नहीं लेना तो आपको इसी रास्ते से चल के आना है। दर्शन करते करते अचानक से याद आया कि 5 बजे से पहले भागना है, नहीं तो रोपवे छूट जाएगा और आपको थोड़ा बहुत वॉक भी करना पड़ेगा। कुछ भी कर भाई, मुंह मत कर बस। ये काफी हाइट के ऊपर है, 8050 फीट के ऊपर है ये जाकू हिल। जब आप रोपवे से आते हो तभी आपको पता चलता है, जब आप गाड़ी से आते हो तो आपको उतना पता नहीं चलता है। अभी नीचे से अगर व्यू देखोगे ना, अगर आपको हाइट की फियर है तो आपकी सर चकराने लगेगी। अदरवाइज अगर आप आ ही रहे हो जाकू मंदिर, मैं रेकमेंड करूंगी कि आप रोपवे से ही आओ, क्योंकि ये जो व्यूज आपको देखने मिलेंगे ना, एक्चुअल में भाई बहुत ही मजेदार है। हम दिन के लास्ट राइड ले रहे थे, वो भी सनसेट के वक्त, तो पूरा पैसा वसूल था। तो ये जो पूरा 6 दिन का हिमाचल का ट्रिप हम कर रहे हैं, दैट इज शिमला मनाली, ये हम लोग कर रहे हैं ई ट्रिप्टो के साथ। सो इसमें हमारे होटल्स, फिर मील्स, फिर जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसफर्स, यानी कि दिल्ली से यहाँ पे शिमला आना, फिर मनाली से दिल्ली जाना, वो सब कुछ इंक्लूडेड है। तो आप चाहो तो इंडिविजुअली भी शिमला कर सकते हो जैसे मैंने कहा, पर अगर आप पैकेज के साथ आते हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि फिर आपको इंडिविजुअली सब कुछ बुक नहीं करना पड़ेगा। होटल, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ ही एक्सपेंसिव है, फिर वो एक ही साथ पैकेज में आ जाता है। तो अगर आपको भी शिमला का ट्रिप करना है, डोंट वरी, मेरी तरह यही आइटिनरी रहेगी, चाहो तो चेंज कर सकते हो। आई विल लीव देयर कॉन्टैक्ट इन डिस्क्रिप्शन, आप जाओ, उनसे बात करो और अपना शिमला का ट्रिप प्लान करो। सनसेट के बाद पूरा शहर सुनहरे रंग में बदल जाता है, बिल्कुल उस तरह जैसे कोई $1 मिलियन पेंटिंग न्यूयॉर्क की किसी म्यूजियम में लगी हो। ऊपर से बिल्डिंग्स और रोड्स क्लीन लाइन में दिखते हैं, सब कुछ काम और बैलेंस लगता है। मॉल रोड से सनसेट देखना और भी अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। लोग रुक जाते हैं, बातें स्लो हो जाती है और आप बस वही खड़े रह जाते हो। सीन ओवर ड्रामेटिक नहीं है, बस क्वाइटली इम्प्रेसिव है, और वही चीज इसे यादगार बना देती है। मॉल रोड में हम शुरू करते हैं क्राइस्ट चर्च और रिज के साथ। क्राइस्ट चर्च शिमला की सबसे आइकॉनिक बिल्डिंग है और नॉर्थ इंडिया के ओल्डेस्ट चर्चेस में से एक है, जिसे 1857 के आसपास कंप्लीट किया गया था। रात की लाइट्स में इसकी स्ट्रक्चर और भी शार्प लगती है। सामने द रिज है, एक ओपन स्पेस जहां से नाइट व्यूज क्लियरली दिखते हैं और जहां शिमला का पब्लिक लाइफ नेचुरली गैदर होता है। मॉल रोड ब्रिटिश एरा में डेवलप हुई थी और यहाँ की काफी बिल्डिंग्स लेट 1800s और अर्ली 1900s की है। यहीं पर गेयटी थिएटर भी है, जो 1887 में बना था। ये शिमला का एक इम्पोर्टेंट कल्चरल लैंडमार्क हुआ करता था। थिएटर्स, प्ले, सोशल इवेंट्स का कल्चर सेंटर, जो हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी 6 डिग्री हो रहा है यहाँ पे शिमला में, दैट मीन्स अभी स्नोफॉल शुरू हुई नहीं है, पर अगर आप दिसंबर एंड से आओगे तो होपफुली -4 रहेगा और स्नोफॉल शुरू हो जाएगा। और पूरे शिमला में कहीं भी इतना पैक्ड नहीं जितना मॉल रोड है भाई। मॉल रोड पूरा पैक्ड है और कहीं पे भी कुफरी वगैरह में हमें इतना क्राउड नहीं दिखा जितना मॉल रोड में दिखा है। इट्स एंटायरली पैक्ड। सो आई गेस हिल रोड
मम्मी का फोन आ रहा है। हम फोन में बात कर लेते हैं, तब तक आप थोड़ा बहुत मॉल रोड घूम लो। जैसे गेयटी थिएटर का ओरिजिनल स्ट्रक्चर काफी हद तक आज भी प्रिजर्व्ड है, पर कुछ पुराने बिल्डिंग्स यहाँ पे कैफेज और रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट कर दी गई है। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हो, वुडन इंटीरियर्स, हाई सीलिंग्स और पुरानी डिटेलिंग आपको इंस्टेंटली पास्ट में लेके चली जाती है। सच में ऐसा लगता है कि आप किसी पीरियड ड्रामा के सेट के अंदर आ चुके हो। शिमला सिर्फ व्यूज का नहीं, हिस्ट्री और एटमॉस्फेयर का भी एक्सपीरियंस देता है। तो फाइनली शिमला प्लान करोगे ना? The most historical place in all of Mall Road, the Scandal Point. शिमला के one of the most popular spot में हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, which is the Scandal Point. ये जो पीछे आप पॉइंट देख रहे हो, ये काफी फेमस है। लोग यहाँ पे आते हैं, फोटोज वगैरह खींचते हैं, बट इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। तो ये जगह इतना फेमस क्यों है? क्योंकि जो महाराजा थे पटियाला के, महाराजा भूपिंदर सिंह, वो प्यार में पड़ गए थे वाइस रॉय की डॉटर के साथ, और दोनों ने डिसाइड किया कि यही से, इसी पॉइंट से वो लोग इलोप करेंगे। तो इस जगह का नाम पड़ गया स्कैंडल पॉइंट। तो ये केस हुआ 1864 में, और उसके बाद महाराजा भूपिंदर सिंह को शिमला से बैन कर दिया था वाइस रॉय ने। फिर वो चैल में गए और चैल में उन्होंने अपने लिए एक पैलेस बनाया, चैल पैलेस। और क्या मैंने ये मेंशन किया कि रिज में आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो, नॉट जस्ट फॉर किड्स, फॉर एडल्ट्स टू। ये है द फेमस त्रिशूल बेकरी, एस्टैब्लिश्ड इन 1959। और यहाँ पे आके यू कैन ट्राई आउट ऑल दिस थिंग। यहाँ पे देखो जापानीज मिल रहा है, स्पूनी मिल रहा है, ये फ्लेकी पेस्ट्री मिल रहा है। ये देखो, ओके। तो जब भी आ रहे हो, ये तो इतना ढूंढ रहा था, हम लोग को मिल ही नहीं रहा था, बट फाइनली मिल गया है। पनीर, आलू गोभी की सब्जी, वी हैव सोया चैम्प, ऐसा कुछ नाम है, नूडल्स एंड मूंग दाल का हलवा। चलो फिर डिनर करने का मन तो नहीं, वर कर लेंगे, लास्ट डे शिमला में। तो डे 2 का कार्यक्रम हमारा यहीं पे खत्म होता है। वेट अंटिल यू सी डे 3, जो और भी एक्साइटिंग होने वाली है। फाइनली वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन शिमला। आज है हमारा डे 3 शिमला में, और मेरे पीछे आप देख रहे हो IIAS, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ये पूरे शिमला में सबसे अनोखी आर्किटेक्चर है। इसकी आर्किटेक्चर आप देखो, बहुत ही गॉथिक स्टाइल की है। इवन पूरे शिमला में 1888 में इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी सिवाय इस बिल्डिंग की। ये बिल्डिंग इतनी खास है, इसमें इवन फायर फाइटिंग मैकेनिज्म्स भी थे उस जमाने में, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। ये एक वाइस रिगल लॉज हुआ करता था। वाइस रिगल लॉज यानी कि उस वक्त जो वाइस रॉय थे, देन वाइस रॉय, ये उनका घर हुआ करता था। जितने भी वाइस रॉयज थे और ऑफिशियल्स थे ब्रिटिशर्स, वो यहाँ पे रहते थे एक जमाने में। फिर बाद में जाके, इंडिपेंडेंस के बाद जाके, इसको राष्ट्रपति भवन में कन्वर्ट कर दिया गया। राष्ट्रपति निवास तो ये था इंडिपेंडेंस के बाद, बट इस बिल्डिंग को काफी नेग्लेक्ट किया गया। तो इसलिए अराउंड 1964 जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने डिसाइड किया कि राष्ट्रपति भवन को यहाँ से शिफ्ट करके इसको IIAS में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। हम जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, तब तक आप आइटिनरी और बजट देख लो। तो डे 1 आप पहुंचोगे दिल्ली टू शिमला, आपको होटल में चेक इन करना है और रेस्ट करना है। डे 2 आप सबसे पहले निकल जाओगे कुफरी के लिए, फिर जाओगे चीनी बंगलो, ग्रीन वैली, जाको मंदिर, और फिर रात को मॉल रोड। और डे 3 में आप चाहो तो IIAS कर सकते हो और बाकी के रिमेनिंग टूरिस्ट प्लेसेस, और फिर बैक टू दिल्ली, या चाहो तो हमारी तरह आगे का भी प्लान कर सकते हो, मनाली, स्पीति और एनीथिंग एल्स। तो शिमला की ट्रिप हमारी हो चुकी है खत्म। हमने 3 दिन की ट्रिप करी है दिल्ली टू दिल्ली। तो अगर आप दिल्ली टू दिल्ली आते हो, यानी कि दिल्ली से आप आओगे, फिर शिमला, यहाँ के सारे टूरिस्ट प्लेसेस, फिर यहाँ पे होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह, अगर ये सब करोगे, ऑफ सीजन में इसका पड़ जाएगा 14,000 रुपए पर पर्सन। क्योंकि आप वॉल्वो से आओगे दिल्ली से, फिर यहाँ पे सब एक्सप्लोर करोगे, फिर आप वॉल्वो से ही वापस दिल्ली जाओगे। और ऑफ सीजन में आते हो तो 14,000। अगर पीक सीजन में आते हो, यानी कि अभी दिसंबर, जैन, फेब, तो पर पर्सन का हो जाएगा 18,300। ठीक है। अगर आप चाहो कुछ एडिशनल प्लेसेस अगर आपको एक्सप्लोर करना है, वो भी आप कर सकते हो। तो फिर उसके लिए आप कंपनी से बात कर लेना और फिर अपने पैकेज में वो ऐड करवा देना। उसके पास थोड़े एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। डोंट वरी, मैं नंबर्स नीचे डाल दूंगी, आप जाके उनको कांटेक्ट कीजिए और इंक्वायर कीजिए।